1 जून को हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं चुनावों के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवीं में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने मुख्य रूप से शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि बंगाल में नकद के बदले नौकरियों केवल आरोप नहीं बल्कि सिद्ध हो गया है, जिससे 25,753 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन का मामला सामने आने के बाद अब ममता बनर्जी के कार्यकाल में नौकरी के बदले नकद मामला और फिर कैश व जमीन के कागज मिलना यह साबित करता है कि विपक्ष नौकरी देने के नाम पर केवल लोगों को ठगने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बीते 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देना और 1 रुपए का घोटाला भी न होने का दावा किया है। विपक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं, अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। और ये पार्टियां कहती हैं कि ये जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं। जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव जी, नकद के बदले नौकरी ममता बनर्जी जी, और इनके यहाँ से कैश भी मिलता है, जमीन के कागज भी मिलते हैं। तो देश की जनता को यही कहूँगा, एक तरफ ये हैं जिन्होंने ग्रुप सी डी की भी नौकरियों की बात हो वहाँ पे भी धांधली की, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने पिछले 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दी सरकारी, और उसमें 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा। घबराना वो होता है जो अमेठी सीट को छोड़कर वायनाड पहुंच जाए और फिर वहां जाकर उत्तर भारतीयों को अपशब्द कहें। कांग्रेस पार्टी ने तो पलायन कर लिया उत्तर प्रदेश से और बिहार से। अब ऐसी स्थिति है कि इनके बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर उम्मीदवार नहीं चुन पाती है, बाकी जगह से कई जगह इनके उम्मीदवार चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा केवल इतना कहना है, मुद्दों की राजनीति राहुल गांधी जी करें, कांग्रेस पार्टी करे, वो बताए देश के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये विकसित भारत के लिए हम आते ही सत्ता में पहले 100 दिन का भी हमने रोड मैप तैयार कर लिया, अगले 5 साल का भी कर लिया है। ये है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तैयारी।